जब अपनों में ही गद्दार और चालबाज पैदा हो जाए तो एक शेर भी कुत्तों से हार जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ इसी तरह हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज की हालत है। हम बब्बर शेर होते हुए भी हार रहे हैं और हारने का कारण है हमारे मुख्य आरक्षित नेताओं, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की अनंत प्रयत्न करने के बाद जिससे आरक्षण का लाभ मिला और उन लोगों को, जिन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को आज़ादी का जीवन नहीं था, जिन लोगों पे बहुत सारी प्रताड़ना थी, उन लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन का हर एक सुख त्याग कर अधिकार दिलवाए। जब आपका बच्चा विदेश जाता है तो आप लोग क्या चाहते हो कि हमारा बच्चा विदेश गया है तो वो वहाँ ही सेटल हो जाए, लेकिन बाबा साहब कई बार विदेश गए लेकिन वहाँ से वापस आए, कमाने के लिए नहीं लेकिन अपने समाज के लिए गए वहाँ पर और वापस आए। सोचिए उस दिनों पर, जिन दिनों उनके बच्चों की दवाई के लिए उनके पास पैसे नहीं, तब वो विदेश में समाज के अधिकार की बात करने के लिए जाते थे। दोस्तों, आज हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, धन दौलत, गाड़ियाँ, बंगले, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम उस महामानव को, मिशन को चला नहीं रहे हैं। और जिन गद्दारों को, जिनको संडास साफ, टॉयलेट साफ करने की नौकरी के भी काबिल नहीं है, उन आरक्षित नेताओं को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने MP MLA बनाया है। और इन दलालों, जिनके पूर्वज लोगों का मल उठाते थे, इनके पूर्वज लोगों का मल उठाते थे, इनके पूर्वज लोगों के जानवर काटते थे मरे हुए और मरा हुआ मांस खाते थे, उन सभी लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता का जीवन जीने के लिए, सुरक्षा के लिए अधिकार दिए। लेकिन आज वो दलाल हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। इसीलिए संकल्प नगरी बड़ौदा जिला टीम द्वारा एक आरक्षित नेताओं का शोक सभा आयोजन किया हुआ है। लेकिन आज ये मेरा विशेष लाइव इसलिए है कि ये वीडियो पूरे भारत में मैं भेजने वाला हूँ और भारत में जहाँ कहीं भी आरक्षित नेता हो, उनके घर पर जाके, उनके कार्यालय पर जाकर आप लोग उनको शोक सभा आरंभ कीजिए, उसको वृत्त जाहिर कीजिए और सभी लोग उनका बहिष्कार कीजिए। जहाँ भी निकले सालों को जूते मारो, जहाँ भी निकले वहाँ पर अपने नगर में प्रवेश नहीं करने जैसे गद्दार नेता जो आज हमारे समाज में इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने जुल्म हो रहे हैं। और आज भी हमारी बात अगर नहीं सुनी जाती है तो हमें इसके लिए आगे आना पड़ेगा। हमें खुद को लड़ना, बीमारी हमारी है, समस्या हमारी है। जब बीमारी हमारी हो, समस्या हमारी, तो खुद ही दवा लेनी पड़ती। इसीलिए आरक्षित नेता हमारे हैं, हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, तो इन गद्दारों को, इन गुलामों को उसकी गुलामी दिखानी पड़ेगी। इसीलिए अभी हमें इन आरक्षित नेताओं को उनकी औकात दिखाने के, जो भी तेरे पास है वो तेरे बाप की कमाई का नहीं है, तेरी कमाई का नहीं है, सब कुछ मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अनंत प्रयत्न किया था उसका था। और उस बाबा साहब ने सिर्फ अधिकार दिए थे कि जो हमारे समाज को अत्याचार हो उसके विरोध में तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा बोलेगा। लेकिन ये साले गुलाम, नालायक, हलकट लोग अपनी पार्टियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं, अपने नेता को मजबूत करने में लगा है। इससे समाज से कोई लेना देना नहीं। ये टिकट पे जो ये लोग राज करते हैं, उस पर उन लोग का अधिकार, उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारा है। सिर्फ और सिर्फ ये हमारे अधिकार के लिए इनको चुना जाता है। इनकी जो मनुवादी पार्टियाँ हैं, भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य आम आदमी, जो भी मनुवादी पार्टियाँ इनको, इनकी बगल में भी खड़ा नहीं है। जो लोग ऐसा कहते थे जब संविधान, जो अम्बेडकर, अगर तुम विधानसभा के अंदर आओगे, लोकसभा के अंदर आओगे तो हम इसकी खिड़कियां भी बंद, तुम क्या, तुम्हारी सास भी यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकी। यानी बाबा साहब के सास भी वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकी, कि ऐसा वो लोग बोले थे। और आज इन लोगों के जो MP MLA बनाए, इन लोग की मजबूरी है, मजबूरी की है, क्योंकि हमारा बाप संविधान में लिख के गया कि भाई इतने आरक्षित नेता आपको बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे? समाज के हक अधिकार के लिए। लेकिन ये सबके सब आज दलाल बन चुके हैं, गद्दार बन चुके हैं। इन गद्दारों को इनकी गद्दारी बताइए। बाबा साहब ने कहा था गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, खुद ब खुद गुलाम आज़ाद हो जाएगा। तो एक गुलामों को हमें वापस आज़ाद कराने की जवाबदारी हमारी है। ये साले आरक्षित नेता, ये गद्दार नेता जहाँ पर मिले, इनको सालों जूता मारो, इन पर कालिक पोतो, इन पर गोबर डालो, इस पर मनुष्य मल डालो। इन लोगों को इतना बहिष्कृत करो कि ये लोग मजबूर हो जाए
हमारी बात राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा बोलने के लिए। और सभी लोगों को कह रहा हूँ, रविवार शाम 4 बजे संकल्प नगरी वडोदरा गांधीनगर गृह न्याय मंदिर के पास में इन लोगों की शोक सभा का आयोजन किया हुआ है। इन कमीनों की शोक सभा में आप बहुत बड़ी संख्या में जुड़िए। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।